गुड मॉर्निंग क्लास। दिस इज़ प्रवीण सर। मैं प्रवीण सर आपको अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँगा। हमने अभी तक एडिशंस के सम्स की प्रैक्टिस कर ली है। अब हम सब्सट्रैक्शन सीखेंगे, जिसे हम माइनस भी कहते हैं। एडिशन प्लस और सब्सट्रैक्शन माइनस। सो सब्सट्रैक्शन में भी एडिशन की तरह दो तरीके से किया जाता है। एडिशन में हमने देखा था कि एक सम था जिसमें सिंपल एडिशन था, जिसमें कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं था। एंड एडिशन में एक और था जिसमें हम कैरी लगा के ऐड करते हैं। उसी तरह सब्सट्रैक्शन में भी दो तरीके के सब्सट्रैक्शन होते हैं। एक विच इज़ अ सिंपल सब्सट्रैक्शन जिसमें कोई बोरोइंग नहीं होती, और एक और तरीका सब्सट्रैक्शन है जिसमें हम अपनी नेक्स्ट यूनिट से बोरो करते हैं। तो वो दोनों मैं आपको अभी करके बताऊंगा, ताकि आप दोनों तरीके के सब्सट्रैक्शन सीख लें। तो हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं, विच इज़ द एग्जाम्पल 1, विच इज़ 730 माइनस 210। दिस इज सिंपल सब्सट्रैक्शन, इसमें कोई भी बोरोइंग नहीं होगी। 0 में से हम 0 माइनस करेंगे, इट कम्स टू 0। 3 में से हम 1 माइनस कर सकते हैं, तो 3 में से 1 गया, इट बिकम्स 2। एंड 7 में से हम 2 माइनस कर सकते हैं, तो 7 माइनस 2 5। सो इसका आंसर 520 आ गया, सिंपल सब्सट्रैक्शन। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। 4 में से हम 3 माइनस कर सकते हैं, तो हम इजीली 4 माइनस 3 1 लिख लेंगे। 8 में से हम 7 माइनस कर सकते हैं, सो 8 माइनस 7 कीप इट 1। और 9 में से हम 2 माइनस कर सकते हैं, तो 9 माइनस 2 गिव्स यू 7। तो इसका आंसर 711 आ गया। ये दोनों क्वेश्चन सिंपल सब्सट्रैक्शन थे। अब हम सब्सट्रैक्शन करेंगे जिसमें हमें नेक्स्ट यूनिट से बोरो करना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है? जैसे इस एग्जांपल में देखें, 5 माइनस 8। 5 में से हम 8 माइनस नहीं कर सकते। हम 8 में से 5 तो कर सकते हैं, बट 5 में से 8 माइनस नहीं कर सकते। तो अब 5 क्या करेगा? 5 6 से हेल्प मांगेगा। तो हम यहाँ पे इसको एक यूनिट दे देंगे। तो 6 में से एक यूनिट गई, तो वो हो जाएगी, बन जाएगी 5। और जब हम इस यूनिट से नेक्स्ट यूनिट में जब भी हम बोरो देते हैं, तो इट ऑलवेज गिव्स 10। यहाँ से हम 1 माइनस करते हैं और यहाँ हम 10 यूनिट प्रोवाइड करते हैं। तो जब हमने 10 यूनिट 5 को दी, तो 5 प्लस 10 मिलके बन गया 15। ओके, अब हम 15 माइनस 8 कर सकते हैं। सो 15 माइनस 8 गिव्स यू 7। 5 में से हम 3 माइनस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, we get 2। एंड 3 में से 2 गया 1। इस तरह से ये सम होगा। हमें बस ये ध्यान रखना है, बोरोइंग तभी होगी जब ये अपर यूनिट छोटी होगी नीचे वाली यूनिट से, जब हम इसको माइनस नहीं कर पाएंगे। लाइक एक और एग्जांपल देखते हैं। दिस इज 900 माइनस 399। अब 0 में से 9 तो माइनस नहीं कर सकते, तो ये 0 नेक्स्ट 0 से हेल्प लेगा, लेकिन यहाँ पे भी 0 है। तो अब क्या किया जाएगा? अब ये 0 इस 9 से हेल्प लेगा। सो हाउ इट विल गो? 9 हटके 8 हो जाएगा। इस यूनिट ने नेक्स्ट यूनिट को 10 दिए, तो 0 प्लस 10 बिकम्स 10। ये 10 हो गया। अब ये एक यूनिट इस 0 को देगा, तो ये 10 एक यूनिट देगा, एक माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 9। और जब इसने यहाँ पे यूनिट दी, तो ये आगे 10 यूनिट देगा अगेन। सो ये 0 10 हो जाएगा। अब हमारे पास बिल्कुल क्लियर सिचुएशन आ गई। 10 माइनस 9 1। 9 में से 9 माइनस करेंगे 0, और 8 माइनस 3 बिकम्स 5। 501। हमको बस स्टेप में ये ध्यान रखना है कि जब भी हम यहाँ से नेक्स्ट यूनिट को देंगे, तो हमेशा 10 जाएगा और यहाँ पे 1 माइनस होगा। 10 दिया जाएगा एंड 1 माइनस होगा। एक और एग्जांपल करके देखते हैं। 901 माइनस 765। अब 1 में से 5 तो जा नहीं सकते, तो 1 0 से हेल्प मांगेगा, बट तो यहाँ पे तो पहली 0 है, तो 0 9 से हेल्प मांगेगा। तो जब हेल्प मांगते हैं, तो यहाँ पे होता है -1, और यहाँ पे हम जैसे ही देते हैं, यहाँ पे +10 हो जाता है, तो 0 प्लस 10 बिकम्स 10। अब यहाँ पे 10 इनको हेल्प करेगा, तो यहाँ पे एक कम हो जाएगा, इट बिकम्स 9, और 9 यहाँ पे 10 देगा, तो 10 प्लस 1 बिकम्स 11। So 11 minus 5 6, 9 minus 6 gives you 3, और 8 minus 7 gives you 1.
सो सब्सट्रैक्शन में इन्हीं दो पैटर्न्स में सवाल आते हैं, विच इज़ अ सिंपल सब्सट्रैक्शन जहाँ पे कोई भी बोरोइंग नहीं होगी, एंड सब्सट्रैक्शन विथ बोरोइंग। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब इसी बेस पे मैं आपको सब्सट्रैक्शन की कुछ एक्सरसाइजेस फॉरवर्ड करूँगा, जिसे आपको करके आपको मेरे को भेजना है चेकिंग के लिए। सो आप ये करिए सब्सट्रैक्शन के सवाल। इन केस अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, एंड विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास देन। ओके, बाय।